Let's move on to another topic, that is topic 1.3, input, process, output, and feedback. Again, I repeat, the topic is 1.3, input, process, output, and feedback. All right. अब ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक हमें किसके रिलेटेड पढ़ना है? We have to study this four term, that is input, process, output, and feedback related to the system. Right? हमें सिस्टम टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं. दैट इज इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है, आउटपुट का मीनिंग क्या है और फीडबैक का मीनिंग क्या है. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि सिस्टम क्या है. तो हमें पता चलेगा ना स्टूडेंट्स कि ओके ये सिस्टम के रिलेटेड इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या होगा, आउटपुट क्या होगा एंड फीडबैक क्या होगा. राइट? सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज सिस्टम. राइट? सिस्टम यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट वेज में उसे डिफाइन किया है. राइट? सो फर्स्ट इज अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप उसे कंपोनेंट्स भी कह सकते हो, कि जो आपके गोल्स को अचीव करने में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अगेन आई रिपीट, सिस्टम मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपोनेंट्स कि जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो क्यों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं? ताकि जो गोल्स आपने डिटरमाइन किए हैं, जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं, उसे फुलफिल कर सके. राइट? दिस इज वन वे यू कैन डिफाइन द सिस्टम. अगर आप उससे भी सिंपलर मैनर में इसे डिफाइन करना चाहते हो, then we can say that a system is a set of interactive elements. right? सिस्टम क्या है? इंटरएक्टिव एलिमेंट्स का सेट है. क्या करेंगे वो इनपुट को रिस्पॉन्ड करेंगे और आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. राइट? मतलब जैसे इनपुट आएगा उस हिसाब से वो आउटपुट प्रोड्यूस करके हमें देंगे. So the set of this type of interactive elements is defined as system. Right? अब now what is the thing? ये elements जो होते हैं students, the elements themselves and the relationship between them, ये determine करेगा कि आपकी system कैसे work करेगी. Again I repeat students, अच्छी तरह से समझना कि ये एलिमेंट जो होते हैं वो और वो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसके ऊपर से हम तय कर पाएंगे, वी विल एबल टू डिटरमाइन कि ये सिस्टम कैसे वर्क करेगी. राइट? और सिस्टम के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली सिस्टम विल हैव इनपुट, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, आउटपुट एंड फीडबैक. राइट? सिस्टम के अंदर ये 4 डिफरेंट चीजें होगी, that is input, processing mechanism, output and feedback. Right? So this is the way कि हम system को कैसे define कर सकते हैं. What is system? अगर हम सिंपल वे में बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कि जो हम जैसा इनपुट देंगे उसके हिसाब से हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे. लेकिन ये सिस्टम कैसे वर्क करेगी वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा. एंड अलोंग विद दैट वो एलिमेंट्स के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, कैसी रिलेशनशिप है, उसके ऊपर डिटरमाइन होगा कि ये सिस्टम कैसे वर्क करेगी. राइट? सो दिस इज व्हाट इज सिस्टम. अब हमने जो सिस्टम की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स वर्ड यूज किया था ना स्टूडेंट्स, इट इज इनपुट, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, आउटपुट एंड फीडबैक. राइट? मीन्स वी कैन से कि हमने जो सिस्टम की डेफिनेशन में जो इंटरएक्टिव एलिमेंट्स की बात की थी, इंटरएक्टिव कंपोनेंट्स की बात की थी, वो कौन कौन से है? दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, outputs and feedback. Means
सिंपल वेज में हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें होगी, इनपुट होगा, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म होगा, आउटपुट होगा और फीडबैक होगा। और ये जो 4 कंपोनेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स है, वो एक दूसरे के साथ कैसे वर्क करते हैं, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारी सिस्टम कैसे वर्क करती है, राइट। अगर इनपुट मैकेनिज्म प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म आउटपुट मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं करता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करेगी। नो, अगर ये 4 कंपोनेंट्स के बीच में अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो हमारी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, राइट। सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कंसीडर कि हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, आउटपुट्स और फीडबैक। और ये 4 जो कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स है उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से वर्क करना पड़ेगा, तो हमारी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करेगी, राइट। ओके, मैंने यहाँ पे आपको ये इनपुट प्रोसेसिंग मैकेनिज्म और आउटपुट समझाने के लिए एक एग्जांपल रखा है, राइट। ऑटोमेटिक कार वॉशिंग का एग्जांपल है। ऑब्वियसली अगर हम ऑटोमेटिक कार वॉशिंग का एग्जांपल लेते हैं तो इनपुट क्या होगा, डर्टी कार, वी विल टेक इट एज एन इनपुट। प्रोसेसिंग क्या होगा, कार को अच्छी तरह से साफ करना है, उसके लिए जो क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ब्रश होता है, वाटर होता है या फिर कोई भी सोल्यूशन होता है, उसका यूज करके हमें कार को अच्छी तरह से वॉश करना है। आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली क्लीन कार, राइट। आउटपुट क्या आएगा, क्लीन कार। लेकिन ये पता कैसे चला कि ये कार क्लीन है कि नहीं है, ऑब्वियसली वहां पे हमने फीडबैक लिया, राइट। वहां पे हमने फीडबैक लिया कि भैया ये कार आपको कैसे लगती है, क्लीन है कि नहीं है, राइट। तो हमें फीडबैक मिला कि ओके कार क्लीन है, तो हमें पता चला कि ओके हमने जो प्रोसेस की है वो परफेक्ट है, हमने जो इनपुट लिया था उसके ऊपर से जो हमने प्रोसेस डिटरमाइन की थी वो परफेक्ट है, और इसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिला दैट इज क्लीन कार, वो परफेक्ट है, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ के इनपुट प्रोसेस और आउटपुट एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है और सब जगह पे ये फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। सो इनपुट क्या आया, डर्टी कार इनपुट होगी, ऑब्वियसली डर्टी कार तो इनपुट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वाटर भी इनपुट लेना पड़ेगा, क्लीनिंग इंग्रेडिएंट भी इनपुट लेना पड़ेगा, टाइम, एनर्जी, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए एंड मोर प्रिसाइज। जैसे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए नॉलेज चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो हमें ये सारी चीजें करने के लिए भी नॉलेज चाहिए कि कौन से स्टेप्स में परफॉर्म करूंगी तो ये टाइप का डर्ट निकलेगा। अगर वहां पे कोई मेटल है जो रस्ट हो गया है, राइट, वो कट गया है, तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे पता होना चाहिए कि मैं उसे बराबर कैसे कर सकती हूँ, राइट। सो ये सारी चीजें तो इनपुट आ गई। अब क्या, चलो डर्टी कार है, पानी है, क्लीनिंग इंग्रेडिएंट है, टाइम है, एनर्जी है, स्किल्ड वर्कर्स है, नॉलेज है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, भैया मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, ओके उसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि सिर्फ वॉश करना है, वैक्स वॉश करना है, ड्राई क्लीन के हिसाब से वॉश करना है, किस हिसाब से वॉश करना है, तो उसके ऊपर से डिटरमाइन होगा कि प्रोसेसिंग मैकेनिज्म क्या होगी। जैसे आप ऑप्शंस देते हो, राइट, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेशन का आपने प्रोग्राम बनाया है तो उसके अंदर आप ऑप्शन देते हो कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है, तो उसके हिसाब से आप प्रोसेस करोगे ना। अगर एडिशन करना है तो आप 2 नंबर्स का समेशन करोगे, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो आप यू विल माइनस द सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, राइट। तो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। फीडबैक क्या होगा, ऑब्वियसली हम चेक करेंगे कि कार क्लीन है कि नहीं है, दैट विल बी द फीडबैक। और अगर हमें फीडबैक अच्छा मिलता है देन आवर आउटपुट विल बी क्लीन कार, राइट।
दिस इज हाउ, ये सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि ओके इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, फीडबैक क्या होगा। अब यही चीज आपको इंफॉर्मेशन के रिलेटेड सोचनी है, कोई सिस्टम के रिलेटेड सोचनी है, कंप्यूटराइज सिस्टम के रिलेटेड सोचनी है, राइट। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। चलो कॉलेज के अंदर इनपुट क्या होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, बुक्स, रिसोर्सेज, राइट, दीज आर द इनपुट। अगर मुझे कॉलेज में से अच्छा आउटपुट चाहिए तो मुझे ये सारी चीजें इनपुट देनी पड़ेगी। सिर्फ प्रोफेसर्स होंगे नहीं चलेगा, सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे नहीं चलेगा। स्टूडेंट और प्रोफेसर तो है लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए कोई नहीं है, बुक नहीं है पढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इनपुट भी सारे अच्छी तरह से होने चाहिए, एक्यूरेट इनपुट होने चाहिए, तो हम प्रोसेस कर पाएंगे। प्रोसेस क्या आएगी होगी, ऑब्वियसली टीचिंग इज द प्रोसेस, प्रोफेसर जो रिसर्च करते हैं दैट इज द प्रोसेस, हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं दैट इज द प्रोसेस। आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली एडुकेटेड स्टूडेंट्स, मीनिंगफुल रिसर्च आउटपुट होगा। ऑब्वियसली हम सोचते हैं एजुकेशन एक ऐसे फील्ड है विच इज सर्विस टू कम्युनिटी, सर्विस टू स्टेट, सर्विस टू नेशन, राइट, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग, आउटपुट ये सारी चीजें होगी, लेकिन गोल क्या था, गेनिंग द नॉलेज, नॉलेज गेन करना वाज द गोल, राइट। फीडबैक क्या होगा, भैया एजुकेटेड स्टूडेंट है कि नहीं है, जो रिसर्च किया है वो मीनिंगफुल रिसर्च है, उसका कोई परफेक्ट आउटकम आया कि नहीं आया, तो उसके ऊपर से हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो सही है कि नहीं है, राइट। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मूवी का एग्जांपल लेते हैं, राइट। अब आपको तो पता ही होगा मूवी में इनपुट क्या होगा, एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बाकी सारे स्टाफ होते हैं, सेट्स होते हैं, राइट, इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होंगे कि जो मूवी बनाने के लिए हमें चाहिए, राइट। अब इसमें से एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन स्टाफ ही नहीं है भैया, तो वहां पे सारी चीजें मैनेज कौन करेगा, इक्विपमेंट्स नहीं है, चलो कैमरा ही नहीं है, राइट, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए वो इक्विपमेंट ही नहीं है, तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो मूवी कैसे बनेगी, नहीं। तो ये आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि अगर आपको मूवी बनानी है तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, सो दैट विल बी द इनपुट। अब प्रोसेस क्या करोगे, ऑब्वियसली आप शूटिंग करते हो, शूटिंग करने के बाद उसको एडिटिंग करोगे, उसके अंदर कोई स्पेशल इफेक्ट्स दोगे, राइट, लाइटिंग करोगे, राइट। फिर उसके बाद अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो आप अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, आप अपनी फिल्म बना के आप अपने खुद के पास रखोगे, तो ऑब्वियसली वो कोई काम की नहीं है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड सोचना है, ये सारी चीजें विल बी द प्रोसेस फॉर द मूवी। आउटपुट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली द फिनिश्ड फिल्म which can be delivered to the multiplex, which can be delivered to the theaters, right? So this is the thing कि आपको किस हिसाब से सोचना है, गोल क्या होगा, obviously entertainment movie, awards, profits, right, this is the goal. सो दिस इज हाउ कि स्टूडेंट्स, आपका प्रॉब्लम ये है कि ओके आपको मूवी बनानी है तो उसके रिलेटेड आपको सोचना पड़ेगा कि ओके इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, फीडबैक क्या होगा, और उससे पहले तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा भैया कि ओके मेरा गोल ये है कि मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे मेरी मूवी के रिलेटेड अवार्ड चाहिए, मेरी मूवी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती मूवी होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज द थिंग विच वी कैन थिंक रिलेटेड टू द मूवी। Now let's move on to another area. अगर हम रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हैं, राइट, सो व्हाट इज द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, आप जाते हो, आपको वो लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, आप खाना खा के आ जाते हो, फाइन, ओके, दैट इज द थिंग, आई ऑल्सो नो कि रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने ही जाते हैं, बट वो खाना बनाने के लिए वहां पे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, दूसरी सारी चीजें चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए,
वो फूड सर्व करने के लिए लेबर चाहिए, खाना पकाने के लिए भी लेबर चाहिए, और ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए भैया मैनेजमेंट चाहिए, राइट? तो दिस ऑल थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनपुट। अब प्रोसेस क्या करना है? ऑब्वियसली अगर मुझे फूड प्रिपेयर करना है, फूड बनाना है, तो कोई फूड ऐसा होगा, कोई डिश ऐसी होगी कि जहाँ पे मुझे बॉईल करना पड़े, फ्राई करना पड़े, हीट प्रोवाइड करनी पड़े, राइट? ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, मतलब उसके रिलेटेड वो मशीन भी होना चाहिए जो प्योरिफाइड वाटर देता हो, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस। आउटपुट क्या होगा? ऑब्वियसली ड्रिंक्स, डिजर्ट्स, फूड, दैट इज द आउटपुट। लेकिन ये सारी चीजों को करने के लिए हमें गोल सेट करना पड़ेगा। गोल क्या होना चाहिए कि क्विकली मैनर के अंदर सारे फूड, सारी डिश प्रिपेयर होनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ जो भी फूड है दैट फूड मस्ट बी चीपर। अगर हम इनएक्सपेंसिव फूड, अच्छी क्वालिटी का फूड रेस्टोरेंट में सर्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी रेस्टोरेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, राइट? स्टूडेंट्स, मैंने ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसीलिए लिए ताकि आप बाइफर्केट कर सको, आप डिफरेंशिएट कर सको कि इनपुट आप क्या कंसिडर कर सकते हो, प्रोसेस आप क्या कंसिडर कर सकते हो, और आउटपुट आप क्या कंसिडर कर सकते हो, राइट? इसीलिए मैंने ये 4 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लिए, दैट इज फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, कॉलेज है, मूवी है, कार वॉशिंग सिस्टम है, राइट? So this is how you need to think related to input, process, output, and feedback, right? Now, before moving to theoretical part of input, process, output, and feedback, first of all, we need to know what is information system, right? First of all, we need to know what is information system, राइट? सो अगेन, जैसे हमने सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी ना स्टूडेंट्स, लाइकवाइज ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगेन आई हैव डिफाइंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन 2 डिफरेंट वेज, राइट? फर्स्ट, इट इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। वो तो सिस्टम की डेफिनेशन में भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग तरह से उसे किस हिसाब से ये एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स वर्क करेंगे वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। वो क्या करेंगे? दे विल कलेक्ट, मीन्स दे विल टेक इनपुट, दे विल मैनिपुलेट, मीन्स दे विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, they will disseminate, means they will provide the output of data and information, and along with that I also have to provide feedback mechanism, right? कि जिसके ऊपर से मुझे पता चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, right? So this is the thing which you have to think related to the information system, right? So what is information system? We can say that information system is a set of interrelated components that collect, manipulate, disseminate data and information, and also provide feedback mechanism to meet an objective, right? यहाँ पे ANN आएगा students, D नहीं आएगा, right? To meet an objective. So this is the one way how we can define the term that is information system. And the another way is कि जो organization के related है, right? Again, ये तो obviously same आएगा, that is it is a set of interrelated components. Obviously components ऐसे होने चाहिए कि जो एक दूसरे के साथ related हो, right? वो क्या करेंगे? They will collect, manipulate, store and distribute information, ऑब्वियसली, राइट? क्यों वो कलेक्ट करेंगे, क्यों वो मैनिपुलेट करेंगे, क्यों वो स्टोर करेंगे, और क्यों वो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सिंपल वे में मैं कहूं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे ऑपरेशंस स्मूथ मैनर में चलते रहे, इसके रिलेटेड मैं क्या करूंगी? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगी, मैनिपुलेट करूंगी, स्टोर करूंगी और डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगी, लेकिन किसका यूज करके? इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स का यूज करके। दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, right?
So we can also say that information system is a set of interrelated components that collect, manipulate, store and distribute information to support decision making, coordination, control in an organization. बहुत ही simple है students ये definition, right? So this is the definition. Two different ways कि हम information system को कैसे define कर सकते हैं, right? You can write any one of it, not an issue. Okay? All right. So हमने पढ़ा input, processing, output और सब जगह पे feedback होना चाहिए. Again I repeat, हमने पढ़ा input, processing, output और ये जो 3 components है ना, वो सारे components के बीच में feedback होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि okay, these are the components which are interrelated to each other कि जिसका use करके हम information को process कर सकते हैं, information system बना सकते हैं. मतलब ऐसे system के पूरी information को manage करने में हमें help करे, right? So this is how you need to think related to input, processing, output and feedback, right? All right. Now what is input? Input हम किसे कहेंगे? Obviously जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि input means to collect the information, right? और इसे हम अगर अच्छी तरह से frame करें, then we can say that input is the activity to gather and capture raw data. राइट यहाँ पे रॉ डेटा इसीलिए यूज किया है बिकॉज जो भी डेटा हम एज एन इनपुट लेंगे उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे तो यूजफुल इंफॉर्मेशन में वो ट्रांसफॉर्म होंगे ना. इसीलिए वी कैन से कि इनपुट क्या है? इट इज द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग रॉ डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पे चेक जनरेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज ने कितने आवर्स वर्क किया है, राइट? कौन से एम्प्लॉय ने कितने आवर्स वर्क किया है. अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें, राइट, तो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के अंदर भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आपको कौन सा आउटपुट चाहिए, मतलब कैसा आउटपुट चाहिए, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो कि उसके अंदर इनपुट हमें क्या लेना पड़ेगा, रॉ डेटा क्या होंगे. Another thing, input can take many forms. वो तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से है. लाइकवाइज इनपुट भी डिफरेंट फॉर्म्स के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इमरजेंसी टेलीफोन सिस्टम की बात करें, राइट, तो इनकमिंग कॉल वो इनपुट होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप कोई टोल फ्री नंबर सिस्टम के ऊपर डायल करके कोई हेल्प लेना चाहते हो तो आप जो डायल करते हो, right, incoming call होता है, that is considered as an input in that particular system, right? Likewise marketing system के अंदर input क्या होगा? जो भी customer survey के response देंगे that will be considered as an input, right, in the marketing system. So this is how कि input भी ऐसा नहीं है कि एक ही kind का होगा, एक ही form का होगा. No, input can also be of different फॉर्म, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि हमें किसके रिलेटेड इनपुट चाहिए, हमें एक्चुअली करना क्या है, राइट? तो उसके ऊपर से हम डिटरमाइन करेंगे कि इनपुट कैसा होगा. नाउ दिस इनपुट कैन बी प्रोसेस एज अ मैन्युअल और इट कैन बी ऑटोमेटेड ऑल्सो. इनपुट को हम दो तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, मैन्युअल प्रोसेस भी कर सकते हैं और ऑटोमेटेड प्रोसेस का भी हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टोर में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो वहां पे जो बिलिंग काउंटर के ऊपर जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इनपुट होती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बारकोड रीडर विच इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस कि जिसका यूज करके आप बारकोड रीड करके इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इनपुट कर सकते हो. ऑब्वियसली अगर इस हिसाब से आप सोचोगे तो एरर फ्री इंफॉर्मेशन इनपुट जाएगी, राइट? और अगर आप बिल हैंड रिटन बनाने बैठोगे देन दैट इज आल्सो द प्रोसेस, उसमें भी आप इनपुट ऑब्वियसली यू हैव टू कंसीडर एज अ मैन्युअल प्रोसेस, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आपको सोचना है कि इनपुट प्रोसेस करना है, लेकिन कैसे, मैन्युअल या फिर ऑटोमेटेड, राइट? ओके, नाउ अनदर इज प्रोसेसिंग, राइट? प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी? कन्वर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू यूजफुल आउटपुट. ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था,
राइट, कि हम क्या प्रोसेस करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास आएंगे उसके ऊपर हम कोई प्रोसेस करेंगे, राइट, ताकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो सके. So we can say that processing is involved with converting or transforming data into useful information. अब प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, आप कैलकुलेशन करते हो, दैट इज ऑल्सो प्रोसेसिंग. आप कंपैरिजन करते हो, वो भी प्रोसेसिंग है. आप कोई अल्टरनेटिव एक्शंस लेते हो, अल्टरनेटिव चॉइसेस के रिलेटेड कोई एक्शन लेते हो, दैट इज ऑल्सो प्रोसेसिंग. आप कोई डेटा स्टोर करते हो फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज ऑल्सो प्रोसेसिंग. इट मीन्स अगेन, जैसे इनपुट मैन्युअल था, प्रोसेस ऑटोमेटेड था, वैसे भी प्रोसेसिंग मैन्युअल हो सकती है और ऑटोमेटेड हो सकती है. अगेन इट डिपेंड्स कि हम किस हिसाब से उसे प्रोसेस करना चाहते हैं, राइट. सो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि भैया हम क्या करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पेरोल सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉय ने कितने वर्क किए हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितने नंबर ऑफ आवर्स वर्क किए हैं, तो हम उसे नेट पे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन प्रोसेसिंग क्या होगा, ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ नंबर ऑफ डेज, तो आप मंथली पे चेक बना सकते हो, राइट. तो आप ऐसा कह सकते हो कि ओके आपने पेचेक जनरेट किया है. लेकिन उसके बाद अगर आपकी कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ये आता है कि अगर कोई एम्प्लॉय ने 40 आवर्स से ज्यादा वर्क किया है तो उसे ओवर टाइम पे देना है, राइट. तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा प्रोसेसिंग के अंदर, कि जो भी नंबर ऑफ आवर्स आए वो आपने जो उसके पे रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट. और अगर नंबर ऑफ आवर्स 40 से ज्यादा है तो जो ओवर टाइम पे है उसके साथ मल्टीप्लाई करके बाद में आपको पूरा पे चेक जनरेट करना है, राइट. सो दिस इज द वे कि आप प्रोसेसिंग के रिलेटेड कैसे सोच सकते हो. नाउ अनदर इज आउटपुट. आउटपुट तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज द आउटपुट. वो डॉक्यूमेंट के टर्म्स में भी हो सकता है, रिपोर्ट के टर्म्स में भी हो सकता है. अगेन इट डिपेंड्स, जैसे इनपुट डिपेंडेंट था, उसके फॉर्म्स डिफरेंट थे, लाइकवाइज आउटपुट के भी फॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम पेरोल सिस्टम की बात करें तो आउटपुट में क्या होगा, पे स्लिप विल बी द आउटपुट की जो हम एम्प्लॉय को देते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ हमने अभी तक पूरे पेरोल सिस्टम के बारे में सोचा कि इनपुट कैसे होगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगा, क्या होगा. आउटपुट के अंदर जो पे स्लिप हम जनरेट करते हैं दैट विल आल्सो बी गिवन टू द एम्प्लॉय, राइट, एज एन आउटपुट. नाउ द थिंग इज दैट कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, दैट आउटपुट फ्रॉम वन सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनपुट टू अनदर सिस्टम, right. Again I repeat, output from one system can also be considered as an input to another system. For example, हमारे कॉलेज में एम्प्लॉइज का चेक इन और चेकआउट टाइम रिकॉर्ड करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है, राइट. अगर मुझे एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट करने का मतलब पेरोल सिस्टम को पूरा ऑटोमेटिक बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसका जो आउटपुट आएगा उसे मैं वो पेरोल सिस्टम के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को एज एन इनपुट कंसिडर कर सकती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो द थिंग कि आउटपुट को, एक सिस्टम का आउटपुट हम दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट. बहुत सारी ऐसे सिस्टम्स भी होती है स्टूडेंट्स के जिसके अंदर एक आउटपुट जनरेट हो जाता है, ओके वेल एंड गुड, वो आउटपुट यूजफुल रहेगा, नो प्रॉब्लम, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक कि किस हिसाब से हम आउटपुट जनरेट करते हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूजफुल होगा, राइट. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आउटपुट होते हैं, जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं दे आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, वेराइटी ऑफ वेज. अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स वहां पे भी दो डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट होते हैं. हम प्रिंटर का यूज करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं विच इज हार्ड कॉपी आउटपुट, और आउटपुट डायरेक्ट मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले भी कर सकते हैं विच इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. Now again, this output can be a manual process or it can be automated process. आप हैंड रिटन रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, आप हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो. सो इट डिपेंड्स कि आपको किस हिसाब से सारी चीजें जनरेट करनी है, किस हिसाब से आपको सारी चीजें चाहिए, राइट. सो स्टूडेंट्स दैट वाज रिलेटेड टू आउटपुट.
एंड द लास्ट थिंग इज फीडबैक एंड कंट्रोल। फीडबैक क्या है एंड कंट्रोल क्या है, राइट? अगर हम फीडबैक को डिफाइन करें देन वी कैन से कि जब भी हम एक्चुअल आउटपुट को हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है उसके साथ कंपेयर करते हैं, राइट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक। लेकिन हम ये क्यों करेंगे? ऑब्वियसली हमारी सिस्टम का परफॉर्मेंस हमें इंक्रीज करना है तो हमें ये कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट मतलब जो सिस्टम ने हमें आउटपुट दिया है वो, और डिजायर्ड आउटपुट मतलब जो आउटपुट हमें चाहिए था वो, राइट? सो अगर हम ये दोनों चीज को कंपेयर करते हैं उसके लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज फीडबैक। और हम ये क्यों करते हैं? ऑब्वियसली हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम ये करते हैं, राइट? व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि ये जो एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस आया, राइट, उसे हम कम करने की ट्राई करते हैं। और वो कम करने के लिए, वो डिफरेंस कम करने के लिए हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, जो एक्चुअल आउटपुट आया, राइट, जो सिस्टम ने जनरेट करके हमें दिया, और जो डिजायर्ड आउटपुट है मतलब हमने जो आउटपुट सोचा था, वो दोनों में अगर डिफरेंस है और हम वो डिफरेंस को कम करने की ट्राई करते हैं, उसके लिए जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि वो डिफरेंस एक एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाए कि जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट थिंग इज नोन एज कंट्रोल, right? Again, I repeat, that thing is known as control, right? And in information system, right, feedback is the output that is used to make changes to input or other processing activities. Obviously, अगर हमें पता चलता है कि जो आउटपुट हमने जनरेट किया है उसमें एरर है, तो वो हमें कैसे पता चला स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली हमने उसे देखा, कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि ओके यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरर है, तो वो हमें फीडबैक मिला कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरर है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? मे बी पॉसिबल कि हमारे इनपुट के अंदर हमें कोई करेक्शन करना पड़ेगा, हमारी प्रोसेस को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो हमें अच्छी तरह से आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज द थिंग कि अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो फीडबैक हमें मिलता है उसके ऊपर से हम इनपुट और हमारी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, एरर को निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, अब तक हमने पेरोल सिस्टम की ही बात की थी, तो अभी भी हम वही सिस्टम की बात करते हैं। बाय मिस्टेक 40 आवर्स वर्क किया था एम्प्लॉय ने, लेकिन जो स्टाफ था उसने वहां पे बाय मिस्टेक 400 आवर्स इनपुट कर दिए। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? नो डाउट अगर आपने वहां पे वैलिडेशन रखा है, राइट, कि ये जो नंबर ऑफ आवर्स है वो यही रेंज में होने चाहिए, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी इजी टू डिटरमाइन कि ओके यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। लेकिन चलो वो स्किप हो गया, राइट, वो प्री डिटरमाइंड रेंज के अंदर नहीं था, मतलब वो हमने वहां पे नहीं रखा था, तो अब क्या? वो जो पे चेक जनरेट हुआ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसके अंदर बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा, राइट? अगर हम वो एरर डिटेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो पे स्लिप प्रिंट होके आएगा, पे चेक प्रिंट होके आएगा, उसके अंदर बहुत बड़ा अमाउंट होगा, राइट? सो अब तब तो आउटपुट के ऊपर से तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है, राइट? अब हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि एक्चुअली मिस्टेक कहाँ पे है, प्रोसेसिंग में मिस्टेक है या फिर हमने इनपुट ही गलत डाला था। सो जो मैंने पहले बोला था ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर हम एक्यूरेट इनपुट नहीं देंगे तो हमें एक्यूरेट आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमें किसके ऊपर से पता चलेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हम जो फीडबैक सिस्टम का यूज करेंगे उसके ऊपर से पता चलेगा। And this feedback is very important for managers and decision makers, right? Because output of any information system is used by the managers, is used by the decision makers to take the decisions. Executives use करते हैं आपकी information system का output, और उसके ऊपर से अगर उन्होंने कोई गलत decision ले लिया तो obviously उन्हें बहुत बड़ा loss हो सकता है। That's why this feedback is very important for managers and decision
मेकर्स। अगर मुझे इन्वेंट्री को डिटरमाइन करना है कि मेरे पास जो भी इन्वेंट्री है वो बराबर है कि नहीं है या फिर उसके अंदर लेवल डिक्रीज हो गया है, राइट, तो मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे बताएगी कि ये जो इन्वेंट्री का लेवल है वो डिक्रीज हो गया है या फिर बराबर है। अगर इन्वेंट्री का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नई इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़ेगी, राइट। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मुझे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम का आउटपुट एक्यूरेट होना चाहिए, और आउटपुट एक्यूरेट होने के लिए फीडबैक और कंट्रोल मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, तो ही वो यूजफुल रहेगा, राइट। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ फीडबैक सिस्टम, राइट, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं कि जो फॉरकास्टिंग करते हैं। फॉरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि फ्यूचर सेल्स एस्टिमेट कर देते हैं कि फ्यूचर में मेरी इन्वेंट्री का, मेरी प्रोडक्ट का सेल कितना होगा, right? So this type of system, this type of mechanism is known as forecasting. और ऐसी भी कंप्यूटर सिस्टम बनाई जाती है, ऐसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाई जाती है, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना उसकी शॉर्टेज ना पड़े। वरना क्या होगा कि अगर हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मंथ में मेरी ये एबीसी नाम की प्रोडक्ट का इतना सेल्स होगा, राइट, तो मेरे पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मुझे लॉस ही होगा। बिकॉज डिमांड तो है लेकिन मैं सप्लाई नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास है ही नहीं। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी कोई फोरकास्टिंग सिस्टम है, राइट, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसके ऊपर से मैं पहले से डिटरमाइन कर दूंगी कि मेरा फ्यूचर सेल्स क्या होगा, और उसके ऊपर से मैं प्रोडक्शन रेडी रखूंगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम फीडबैक सिस्टम को ये फोरकास्टिंग मैकेनिज्म के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक, राइट, कि जिसके अंदर हमने व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज फीडबैक, ये सारी चीजें तो पढ़ी। अलोंग विद दैट हमने उसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ भी रिलेट किया, और कि कौन सी चीज का कहाँ पे कितना सिग्निफिकेंस है वो भी हमने देखा, राइट। सो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।